ग्राफ की हमने देखा भी है, जैसे होते हैं जैसे हमारे पास वर्ल्ड कप में वही है, क्रिकेट मैच होते हैं ना, IPL मैच होता है, तो उसमें क्या ग्राफ से भी वो शो करते हैं डाटा को। एक से हमने देखा होगा कि मार्क्स इतने नंबर पे प्लेयर आउट हो चुके थे, तो ग्राफ में वो क्या होता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारा डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की हेल्प से। तो ग्राफ की हेल्प से यदि हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें वो हमारे क्या होते हैं, इट इज यूज्ड टू शो द वेरिएबल। वहाँ पर क्या दिखती है, स्ट्रेट लाइन दिखती है कि जैसे इंडिया के इतने नंबर है, इस इतने इतने ओवर के बाद है, इतने स्कोर के बाद इतने आउट हो चुके हैं, सीक्वेंस में इनका क्या है नंबर है, या फिर ऐसे ही नंबर तो क्या है कि वेरिएशन दिखा, ठीक है, किसी वेरिएबल का बाय मींस ऑफ ए कर्व और ए स्ट्रेट कर्व की हेल्प से या फिर किसी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, ठीक है। तो the graphical give brief overview to theoretical data that have been collected about any problem, ठीक है, वो एक ब्रीफ दे देता है जो भी हमें डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एडवांटेजेस भी आते हैं ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन presents the complex and organized data in a visual form। जो ग्राफिकल ग्राफ्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट करता है। ये पहले अनऑर्गेनाइज था, उसको सिंपल और अंडरस्टेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। फिर ग्राफ्स वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, कितना वेरी हुआ है, ठीक है, वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। Graphs are used for forecasting, interpolation and extrapolation। वैल्यू कुछ जैसे फोरकास्टिंग है, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, मतलब ये सब टर्म्स में हम भी ग्राफ को यूज़ करते हैं। इंटरपोलेशन क्या होता है, दो वैल्यूज़ के बीच में कोई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो, ठीक है। और एक्सट्रापोलेशन दो गिवन वैल्यूज़ के बाहर की वैल्यू होती है, ठीक है, इंटरवल के अंदर की वैल्यू या फिर बाहर की वैल्यू, वैल्यू मोड पर इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। जैसे हमारे पास हम मीडियंस को पढ़ते हैं, मोड को पढ़ते हैं, तो ये भी हम क्या है जो है हम उनको समझ सकते हैं, ठीक है। Less time is required to to plot points and connect them with a linear and diagram, as in case of diagrammatic representation। यानी जैसे हम ग्राफ के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो काफ़ी ईजी होता है हमारा रिप्रेजेंट करना। उसमें क्या होता है, जस्ट हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स के हेल्प से फिर हम क्या है उन पॉइंट्स को मिला देते हैं, एक ग्राफ तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, हम लिमिटेशंस देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी लिमिटेशन है वो है ग्राफ्स आर बेस्ड ऑन ब्रीफ इंफॉर्मेशन एज दे डोंट शो प्रीसियस वैल्यू, ठीक है। ये जस्ट हमें क्या है ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये बेस पे होता है कि इस पॉइंट पे इतने मार्क्स हैं, इस पॉइंट पे इतने मार्क्स हैं, वो है बस एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से हम क्या है ग्राफ को तैयार करते हैं। ग्राफ्स में समटाइम्स जस्ट रॉन्ग मतलब कि क्योंकि यदि हमें ना स्केल में भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा स्केल में चेंज कर देते हैं तो भी हमें पूरे ग्राफ को चेंज करना पड़ता है। यानी यदि उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो उसमें फिर हमें सारा का सारा ग्राफ को भी चेंज करना पड़ेगा, एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और जो इसके हमारे पास जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ग्राफ्स शो ओनली मेजर्ड टेंडेंसी ऑफ द डाटा, एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो हमारी क्लियर नहीं होती हैं। The graphs are not of equal significance to all the people. It is very difficult for a layman to interpret graph. For they are of less significant to them। यानी ग्राफ जो है हर किसी को समझ में नहीं आता, तो उनको क्या है कि हमें समझाना पड़ता है, तो उनको ब्रीफ मतलब क्या है कि ये सब के लिए इक्वल सिग्निफिकेंस नहीं होता ग्राफ का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है डायग्राम और ग्राफ में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ए डायग्राम इज जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टेड ऑन ए प्लान पेपर व्हाइल ए ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए ग्राफ पेपर।
ग्राफ पेपर लिया है ना हमने, ग्राफ पेपर की हेल्प से हमने ग्राफ भी बनाए हुए हैं, पहले छोटी क्लासेस में हमने ये सब किया है। डायग्राम जब भी बनाते हैं हमें उसके लिए प्लेन पेपर की जरूरत होती है, डायग्राम तो बनाते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत होती है। ग्राफ रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, फिर ए डायग्राम, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है ना बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई जैसे वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, लोड करते हैं हम, तो फिर एक डायग्राम डिनोट, एक डायग्राम में ऐसा नहीं होता। ग्राफ आर यूज्ड टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ मीडियन मोड एंड बट द डिटर्मिनेशन ऑफ दीज वैल्यूज इज इम्पॉसिबल थ्रू डायग्राम। ये ग्राफ की हेल्प से हमें ना मीडियन या मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम इस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में नहीं कर पाएंगे। Diagrams are more attractive and impressive, whereas graph is not any that attractive. यानी कि दिखने की बात करें तो दिखने में जो होता है हमारा जो डायग्राम होता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, पर ग्राफ जो होता है वो हमारा लेस अट्रैक्टिव होता है। For representing frequency distribution and time graphs are more appropriate than diagram. वही है, यदि वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम सीरीज की बात करेंगे ना, ग्राफ्स उसमें क्या है, मोर एप्रोप्रिएट होते हैं, उसमें ज़्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू डायग्राम्स। ठीक है, अब ये बताता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखा है ना अपने स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है हमारे पास, फिर तो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और जिसके परपेंडिकुलर जो इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये जो पॉइंट है ना ये ओरिजिन होता है। ग्राफ्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के पे के ऊपर हम बनाते हैं। बिफोर ड्राइंग ए ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर वन शुड सी द नेचर एंड साइज ऑफ द डाटा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इतने पेज पे हमारा वो डाटा आ जाएगा। कीपिंग इन माइंड द साइज एंड नेचर ऑफ डाटा पे स्टेबल स्केल पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर इज टेक्स्ट एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, हम बीच में जैसे मान लो हमारा लेफ्ट साइड डाटा जाता है तो हम उसको क्या है कि पेज के यहाँ पे हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। इस साइड में हमारा यदि ज़्यादा वैल्यूज है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट, कहाँ पर हम उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे। फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोल्ड लाइन्स में हम इसको शो करते हैं। दिस नोन एज एक्सिस, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जो यहाँ से इसके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसके जो राइट हैंड साइड होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जो लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज हैं। सिमिलरली अपवर्ड साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती है और नीचे की साइड जो होती है वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो इस तरीके से हम कंसिडर करके फिर हम एक ग्राफ को बनाते हैं। आगे कुछ रूल्स है ग्राफ को बनाने के। फर्स्ट, द फॉलोइंग जनरल रूल्स एंड डायरेक्शंस शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स। देयर शुड बी प्रॉपर हेडिंग फॉर द ग्राफ। और ये सबसे पहले तो प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए ग्राफ के लिए। द हेडिंग शुड बी सिंपल, क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। भाई ये खुद को एक्सप्लेन करे ऐसा होना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द चॉइस ऑफ स्केल। ठीक है, जो हम स्केल चूज करते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द स्केल शुड बी सच दैट इट कैन अकोमोडेट द होल डाटा। वो स्केल इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे इसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाया हुआ है, जैसे ये है 1 सेंटीमीटर है वैसे तो, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर हमारे जो है 100 को रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन। सेम ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन हमारी। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर का तो 100 यहाँ पे हम लिख देंगे, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। The figures of variable start with high value and we maintain continuity of the variable from the origin. Then sufficient portion of the graph would go waste. In this case, we use false baseline. ठीक है ना, false baseline हम यूज़ करेंगे उस केस में। यदि मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में डाटा जैसे हमारा क्या है कि जैसे हमने 1000 से हमारी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ओरिजिन होता है जीरो से, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन स्टोर करते हैं ताकि क्या हो जाए हमारा, हम इसको मानेंगे कि क्या है फॉल्स लाइन है, ठीक है, फॉल्स बेस लाइन है। This is done if instead of showing the entire scale from 0 to highest value involved only as much as shown is necessary for the purpose। जैसे यहाँ पे अब 100 है, 100 का हमने गैप लिया है, वैसे तो 100 के गैप के लिए मुझे क्या है 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500, 700, 6, 7, 8, 9, फिर जाके 1000 पे आते हैं। ठीक है, 1000 तक जाने के लिए एक तो ये है कि मैं 100 का स्केल मान के यहाँ पे चलूँ,
ठीक है, लेकिन वो क्या है कि हमारे लिए काफ़ी मतलब लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यदि हमारे जैसे मिनिमम स्केल है तो हम क्या है एक फॉल्स बेस लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 1000 क्या है, ये फॉल्स बेस लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दो क्रूक्ड लाइन्स बोला है, वी ड्रॉ टू क्रूक्ड लाइन्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इस तरीके से हम दो लाइन्स हम ड्रॉ कर देंगे और ये क्या शो करेगा, हमारे 0 से 1000 1000 के बीच की वैल्यूज को यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। डाटा शुड बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। व्हाइल जॉइनिंग द प्लॉटेड पॉइंट्स केयर शुड बी टेकन दैट लाइन्स ड्रॉन इज क्लियर। मे बी यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स होते हैं, सिंपल लाइन हो जाता है, डॉटेड लाइन हो जाता है, ब्रोकन लाइन हो जाती है, ये सारी लाइन्स जो है हम स्टडी करेंगे। तो कहते हैं इंडेक्स यहाँ पे, इंडेक्स when different lines are drawn, they must be accomplished by an index in which it should clearly be shown that which line represent which variable, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंडेक्स भी होगा, जैसे यहाँ पे हम इसको ये शो करते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सी लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये इंडेक्स भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि एक से ज़्यादा लाइन होंगे ना हमारी, यहाँ पर है जैसे ये, तो यहाँ पे है ना, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जैसे डार्क लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कर्व ए को रिप्रेजेंट करती है, ये जो डॉटेड लाइन है कर्व डी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे किया नहीं हुआ लेकिन ये करना चाहिए इसलिए, ठीक है। अच्छा, फिर है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, अब लाइन ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, द सीरीज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द टाइम सीरीज, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि डिफरेंट टाइम पे हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेक करते हैं, तो और फिर उसको हम यदि प्लॉट करें तो क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज, ठीक है। यानी कि एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू हम चेक करते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। The technique of graphically representation is helpful in analyzing change at different points of time. ठीक है, देखो graph of time series is shown. Line graph is used to show how a quantity changes continuously. मेरे यहाँ पर कैसे हमारी एक quantity change होती है continuously. If the line goes up, then quantity is increasing. जैसे line हमारी से यहाँ से ये ऊपर चली जाती है, तो जैसे ही लाइन हमारे ऊपर जाती है तो वो ये क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, इफ द लाइन गोज डाउन, ये डाउन जाती है तो ये क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज करती है। एंड द इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल देन वी कंक्लूड दैट इज नो चेंज इन द क्वांटिटी। अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ से ये डिक्रीज हुआ है, फिर से डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, ये भी हमारा इंक्रीज हुआ हल्का सा, ये भी इंक्रीज हुआ है। यदि ऐसे फिक्स स्ट्रेट लाइन ऐसे सत्ती चली जाएगी, मीन्स वहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, इट रिप्रेजेंट नो चेंज। लाइन ग्राफ कैन आल्सो बी प्लॉटेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द बार्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते थे और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बना सकते थे, तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये है, तो हम क्या है कि इनके मिड पॉइंट्स को रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिला दें से इस तरीके से, ठीक है, तो भी हम एक लाइन ग्राफ को तैयार कर सकते हैं, तो भी हमारा एक लाइन ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कि एक ग्राफ वन वेरिएबल है, यानी कि लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट अपना डेटा बाई लाइन ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है, ईयर्स है देखो यहाँ पे 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेल्स हैं वो इन लैक्स, 25 लाख है, 19 लाख, 35 लाख, 30, 45 और 37, ठीक है। हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। तो जस्ट हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने स्केल लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम ईयर्स दिखा देंगे, ये इसमें ग्राफ, जैसे हमारी जो ग्राफ ऊपर होता है उस पर हमारी छोटी की लाइन्स होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसने इस तरीके की ये लाइन्स को लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 2013 है, 14, 15, 16, 17, और यहाँ पे हमारा ये स्केल हो गया। प्रोडक्शन यहाँ पे है, देखो ये लैख में दिखाता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लाख, 10, 20, 30, 40 यानी 50।
अब 2013 में जो है हमारे वो कहते 25 लाख, तो यहाँ पे उनकी जो मीट पे है यहाँ पे हम इसे वो शो कर देंगे, तो दिस इज 25 लाख। 2014 में 19 लाख, ये से थोड़ा सा नीचे, 20 से थोड़ा सा नीचे 19 लाख। 15 पे 35, फिर आ गया 35 हो गया, फिर से 30 हो गया एंड सो ऑन। और फिर हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक दिस इज द लाइन ग्राफ। तो ये हमारा एक लाइन ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल है हमारा प्रेजेंट तक ये लाइन ग्राफ है, लाइन 2013 है, 14, 15, 16, 17, 18 है। यहाँ पर ये हमने दिखा दिया 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखो ये प्रॉफिट जो है वो 31,000, 310,000 है, 360,000, 330,000, 340, 345। तो स्टार्टिंग में ही देखो 300 तक है। जैसे यहाँ पे आप जिसमें क्या दिखा, देखो यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर किसको दिखाता है, 10 को गैप को दिखाता है ना, 10,000 को शो कर रहा है। यहाँ पे ये गैप जो है ये 10 का गैप है, ठीक है। 10 से 320, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब ये हमारी क्या होगी, एक्सिस है हमारी। अब यहाँ पर गैप कितना है, 300 का है, ठीक है। यदि मैं 10 के स्केल पे यहाँ पर बनाती हूँ तो 10, 20, 30, 40 ऐसा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारा इसका बनाना। तो हम क्या करेंगे, एक फोल्स बेस लाइन यहाँ पे तैयार करेंगे। तो जस्ट क्या है कि इस तरीके से हम 2 लाइन्स तैयार कर लेंगे, 2 लाइन्स बना लेंगे। तो वो हमारी 2 लाइन्स हमारी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये ज़्यादा फोल्स बेस लाइन्स, ठीक है। फोल्स बेस लाइन है 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हमारी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा डाटा इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में हमें यहाँ डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 वेरिएबल्स में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन, यहाँ पर हम शो करेंगे 2 डिफरेंट लाइन्स को भी लेंगे हम। प्रोडक्शन ऑफ फिर ए इतने 1000 टन्स है, प्रोडक्शन ऑफ टन्स फिर बी इतने 1000 टन्स है, ठीक है। 11, 12, 13, 14 ये साल है, इस और डाटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली हमें। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ का एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके से हमें ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइन्स हमारे पास ड्रॉ होती है, हमें जस्ट उनको फोल्ड करना होता है। यहाँ पे 2000 ईयर्स हमारी 11 है, 12 है, 13 है, 11 है, ठीक है, 2012 है, 13 है, 14 है। ये 1 सेंटीमीटर के गैप पे हम इनको ले लेंगे। ये 2015 है, 16 है, 17 है, सो राइट। और फिर हम क्या है, प्रोडक्शन को शो करेंगे। 2.6 है, पाउंड है, ठीक है, 2.6 है, 2.5 है, 3.5, 6.2, 4.8 है। तो इसके लिए हम क्या शो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा, 7 है, 8 है, यहाँ तक ये इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट है। जस्ट 2.6 है तो 2011 2.6 ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के पॉइंट्स बनाने फिर एक है। फिर है 3.5, तो 3.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके कॉस्पॉन्डिंग 3.5 आ जाएगा। तो 6.1, तो 13 के कॉस्पॉन्डिंग 6.2 आप यहाँ पर इस तरीके के पॉइंट्स आ जाएंगे। 4.3 है नेक्स्ट, 4.3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट इनको ऐसे मिला देते हैं हम, तो ये वैल्यू ए हमारी हो जाएगी, जो भी आएगा। सिमिलरली वैल्यू बी के लिए प्रोडक्शन है 2.4, ठीक है। ये सब थोड़ा सा निकल जाएगा, फिर 3.2 है, 3.2 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। फिर 5.5 है, ये 5.5। तो इस तरीके से ये सिंगल अलग से लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2-3 लाइन्स को हम इसको यूज़ करेंगे फिर के लिए, तो इस तरीके के हम फिर ये और फिर 2 वेरिएबल्स में हमने इसका ग्राफ और प्रेजेंटेशन, राइट। सिमिलरली ग्राफ इन 3 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ इन 3 वेरिएबल्स हैं। यदि कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ग्राफ ऑफ डबल स्केल है यहाँ पर यही सेम 2 वेरिएबल्स में था, तो इसको डबल स्केल में डबल स्केल में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज
This typograph are constructed when two variables are expressed in two different units. ठीक है, in such a way we have two scales, one on the right and one on the left. और इस स्केल इज मेड प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव एवरेज, यानी कि दो हमारे पास स्केल बना दिया, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, एक प्राइस है, जैसे यहाँ पे ये प्राइस है हमारा और ये क्वांटिटी है यहाँ पर। ये ईयर है, देखो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दी हुई, देखो ईयर 2012 13 14 15 16 17। ठीक है, इसमें क्वांटिटी क्या के लिए इसने क्या किया है, ये वाली लाइन यूज की है, डार्क लाइन, और जो प्राइस के लिए है उसने ये वाली लाइन के डॉटेड लाइन है प्राइस का। अब देखो यहाँ पे 2012 में क्या है 200। ठीक है, ये 200 है, 200 पे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 13 में 160 है, ये 160 पे यहाँ पे ये 160 आ गया, फिर ये 120 आ गया, इनको मिला दिया डार्क लाइन। ठीक है, इस तरीके से जाएगी। और सिंपली मेरे क्या है, एक और अलग ग्राफ बनाने के लिए इसलिए हमने क्या किया है, इस लाइन में, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दो स्केल लिए हैं, एक और ये स्केल है हमारा। ठीक है, ये स्केल है 5 10 15 20 25 30, ये भी एक स्केल है हमारा, ये स्केल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से इसको हमने मिला दिया है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन है, ये हमारी प्राइस का है, ये हमारी प्राइस का है। फिर आता है हमारे पास रेंज चार्ट और जोन चार्ट। ठीक है, यानी कि रेंज, ये हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ये देखो, यह जैसे हमने यहाँ पे पहले हम इसको रेंज चार्ट बनाना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। जैसे पहले इसको ग्राफ को लोड करते हैं, हमें 11 12 13 14 11 12 13 14 ईयर हो गए हमारे। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस है 5.50, ये 5.50 7.50, ये इस तरीके के हमने हाईएस्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने ये यहाँ पे ग्राफ बना लिया। ठीक है, फिर लोवेस्ट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ये 4.50, ये 5 है, 6.50, 8.50, इस तरीके से हमने इसको मिला के ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब ये जो बीच का ये जो है, दिस इज द रेंज चार्ट। ठीक है, ये इनको हम क्या करते हैं, चाहे ढाल कर तो जैसे ऐसे लाइन से लगा दो, तो ये क्या है रेंज। अब ये हमारी जो लोवेस्ट और हाईएस्ट में कितना कितना डिफरेंस है, मतलब कितना रेंज क्या गई इस साल, इतना रेंज यहाँ से यहाँ तक की रेंज, ये लोवेस्ट है या हाईएस्ट है। ठीक है, रेंज होती क्या है वैसे, एज इंक्लूड डिफरेंस होता है हाईएस्ट में लोवेस्ट होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बैंड ग्राफ ऑफ कार्ड। ये हम आगे करेंगे, कल करते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही।